नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर विकास शर्मा है। मैं रोहिणी सेक्टर 9 डीसी चौक पर दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं और मेरे पास कम से कम 24 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आज आपको बताऊंगा कि खांसी किस टाइप की होती है और किस किस हिसाब से हमारे को उसके लक्षणों को पहचानना चाहिए और किस तरीके से हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। पहले मैं जनरल आपको बता दूं, खांसी एक ऐसी चीज है जिसका अनुभव हम सभी को समय समय पर होता रहता है, चाहे वो बड़े हों, चाहे बच्चे हों या कोई भी बुजुर्ग हों। ये कई बार तो कई दिनों तक, कई महीनों तक चलती रहती है। और इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। पुरानी खांसी ज्यादातर बड़ों में कम से कम 8 हफ्तों तक चलती है, जबकि खांसी एक टाइप की जो वायु मार्ग की रक्षा करती है। लगातार खांसी होने के कारण हमारे को कई बार कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें खाने के अंदर, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने में दिक्कत आती है। जब हम कई बार खाना खाने लगते हैं तो एकदम खांसी उड़ जाती है और हमें लगता है कि हमारी खांसी से हमारे को उल्टी जैसे लगता है। या रात को हम सोते हैं बेड पर, तो सोते समय हम को बार बार करके खांसी आती है तो हम सो नहीं पाते। या हमारे साथ हमारे वाइफ लेटी हैं या हम कहीं बच्चों के साथ बैठ के कुछ बातें कर रहे हैं, तब हमारे को खांसी आती है। या कई बार हम अपने कलीग्स के घर पार्टी या कहीं बाहर जाते हैं तो खांसी उठती है, तो हमें हमेशा एक अजीब सा महसूस होता है और लोग बोलते हैं, भाई साहब अपने आप को दिखाते क्यों नहीं। तो हमें जब ज्यादा दिन तक खांसी हो तो मेरे को बताना पड़ रहा है कि हमें तुरंत इलाज की जरूरत है, न कि इधर उधर की बातें करने की। कई बार हम मेडिकल स्टोर पर चले जाते हैं, आपने देखा होगा अक्सर 2-3 दिन खांसी आती है या ठीक नहीं हुई, तो हम मेडिकल स्टोर पर जाकर मेडिसिन ले लेते हैं और मेडिकल स्टोर वाला भी बड़े खुशी से आपको दवाइयाँ आगे आपको दे देता है, 4-5 दवाइयाँ रख देता है कि भाई साहब ऐसे ऐसे लेनी है और ठीक हो जाओगे। मगर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत बड़ा खिलवाड़ है और आपको नुकसान दे सकता है। ये मैं आपको अपनी जानकारी से बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं जिसमें जो लक्षण हैं बीमारी के वो बदल जाते हैं। ये एक जो बीमारी है, ये फेफड़ों की कोई ऐसी बीमारी भी हो सकती है जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सके, जैसे कैंसर होना या कुछ और, है ना। तो कम से कम आप अपने नियर के डॉक्टर हैं, उनसे आप परामर्श कर सकते हैं। हमें पता जैसे लगता है कि ये पुरानी खांसी लगभग दुनिया भर में 3 से 18% बड़ों में पाई जाती है और इससे लाखों लोग जूझते रहते हैं। 8 सप्ताह का वह निशान महत्वपूर्ण क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि लंबे समय तक ये खांसी रहना किसी न किसी संक्रमण या किसी न किसी बीमारी का संकेत करता है। पुरानी खांसी के बहुत सारे प्रकार हैं। पुरानी खांसी के दो मुख्य प्रकार हैं। पहला है लक्षणात्मक लक्षणात्मक पुरानी खांसी, जो कई दिनों से बीमारी से जुड़ी रहती है। यदि आप लगातार डॉक्टर के कारण की पहचान कर लेते हैं तो अक्सर ये खांसी ठीक हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर जल्दी से देख लेते हैं कि आपको क्या दिक्कत है। दूसरा है लंबी समय तक पुरानी खांसी, जैसे कह सकते हैं कि खांसी जा ही नहीं रही, हमने मेडिसिन भी ले ली और हमने अपने तरीके भी अपना लिए और हमारी खांसी नहीं जा रही। इसके लिए हमारा उपचार बहुत जरूरी है। वास्तव में पुरानी खांसी के कारण क्या है? पुरानी खांसी के आमतौर पर कारण बहुत सारे हैं। कईयों को अस्थमा होता है, कईयों को पेट के रिफ्लेक्स होते हैं जिसके कारण मुंह में कड़वाहट या कई कारण दिक्कत पैदा होती है। अस्थमा जैसे है, ये एक सिंपल चीज है और पुरानी खांसी के साथ साथ आपको सांस लेने में दिक्कत होती रहती है। बच्चों में भी इसका कारण होता रहता है। जब आप अस्थमा के बारे में सोचते हैं तो कई लोगों को घबराहट होने लगती है, सांस ऊपर नीचे होने लगती है और आपको चलने फिरने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि आप बहुत दूर तक चल फिर नहीं सकते, जिस कारण से हमें कई परेशानियों से जूझना पड़ता है। अस्थमा से संबंधी खास खांसी जो है मौसमी भी हो सकती है, जो मौसम चेंज होता है तब ज्यादातर होती है, क्योंकि जब तेज हवाएं, ठंडी हवाएं या मौसम चेंज होता है गर्म सर्द, तब हम लोगों को जनरली ये परेशानियां आती हैं। और इसका
आजकल एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी बहुत लोग लेने लगे हैं, अपने आप भी लेने लगे हैं। तीसरा कारण है एसिड रिफ्लेक्स। जो जीआरडी लेवल जो गैस्ट्रो के कारण हमारे को पेट की संबंधी के कारण दिक्कत पैदा होती है। कभी कभी खांसी एकमात्र लक्षण होता है, और रात को लेटने के बाद बहुत ही कई बार हम जैसे मसाले वाली चीजें खा लेते हैं, घर में कई चीजें बनती हैं, तो खाने के बाद भी जब हमारे को रिफ्लेक्स पैदा होता है तो मुंह में कड़वापन और उसके साथ साथ हमारे को खांसी भी आनी शुरू हो जाती है। तो कई बार हमारे को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और जब पुरानी खांसी हो जाती है, कई बार बहुत लंबे समय तक जब खांसी चलती है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत, और जो हमारी सांस वाली नली होती है उसमें कई प्रकार के कारण पैदा हो जाते हैं, जिससे हमारी सांस वाली नली में सूजन वगैरह पैदा हो जाती है, और हमारे को खान सांस लेने में, जो हम अंदर ब्रीथ करते हैं या बाहर निकालते हैं, तो हमारे को दिक्कत पैदा होती है। ये अगर हमारे को 10 से 14 दिन से समय से अधिक खांसी रहती है, और हम देखते हैं कि हमारे जो स्पुटम है, बलगम है, वो पीला, हरा या थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश होता है, तो हमें तुरंत डॉक्टर से सहायता लेके जो भी वो एंटीबायोटिक या जो भी एंटी एलर्जिक या मेडिसिन जो पीने के शरबत हैं वो देते हैं, तो हमें वो उनको लेना चाहिए उनके गाइडेंस में, न कि अपने आप। कुछ दवाइयाँ इफेक्ट्स करती हैं, कुछ दवाइयाँ इफेक्ट्स नहीं करती। तो अगर कुछ दवाइयाँ हमारे पे इफेक्ट नहीं करती, तो हमें फिर से डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर वो डॉक्टर आपका रिकमेंड करता है कि आपने ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराना है, आपने छाती का चेस्ट एक्सरे कराना है, या चेस्ट एक्सरे के बाद अगर हमारे को सीटी स्कैन चेस्ट कराना है, थोरैक्स कराना है, जो फेफड़ों को बड़ी करीबी से समझ सकता है कि इसमें क्या परेशानी आ रही है, तो हमें इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। इन्फेक्शन बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और खांसी के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपका डॉक्टर कोई भी प्रश्न पूछता है, जैसे कि आपकी खांसी कितने दिनों से आ रही है, आपके बलगम का रंग या आप कैसा आ रहा है उसका, क्या आप चीजें खाने और खांसी को दिक्कत करती हैं, या आपको लेटते समय दिक्कत आ रही है, क्या सीने में जलन हो रही है, या निगलने में परेशानी हो रही है, क्या आपको एलर्जी है या कितने टाइम से आपको एलर्जी है, क्या आपने हाल ही में जो कोई नई दवाई मेडिसिन शुरू करी है, क्योंकि आजकल कुछ मेडिसिन हमारी जैसे हाइपरटेंसिव की मेडिसिन हैं या डायबिटिक की मेडिसिन हैं या कुछ और कार्डियो की मेडिसिन हैं, वो भी हमारी खांसी पे असर डालती हैं। तो वो भी कारण हो सकता है। लोग सिगरेट पीते हैं, या उनके दोस्त जिनकी वो दोस्ती में हैं, उनके आजू बाजू के लोग हैं, वो सिगरेट पीते हैं, तो वो कारण भी हो सकता है जो वातावरण में रहने से दिक्कत आती है। ये जो प्रश्न हैं, ये बेसिक प्रश्न हैं जो डॉक्टर द्वारा मरीज को पूछे जा सकते हैं, और अगर आपके पास ऐसी कोई दिक्कत है तो हम उसको भी सुनकर उसका इलाज किया जा सकता है। फिर आपको अगर अगर ऑक्सीजन लेने में कोई दिक्कत आ रही है या और कोई दिक्कत है, तो उसके कारण भी हम आपके गले, नाक और इसका जांच कर सकते हैं, और ये डॉक्टर द्वारा ही पॉसिबल है, आम केमिस्ट या मेडिकल स्टोर वाले नहीं कर सकते। मैं आपको एक और सलाह दे सकता हूँ, जैसे छाती का एक्सरे जो मैंने आपको पहले भी बताया है, ये हम करवा सकते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सीटी स्कैन मैंने आपको बताया, ये बेसिक चीजें हैं जो डॉक्टर अपनी मर्जी से या आपकी जो बीमारी है, आपके जो लक्षण है, उनको देखकर टेस्ट करवा सकता है। अगर आपको ये दिक्कत है, जब आपकी ये रिपोर्टें आ जाती हैं, अगर आपको नॉर्मल चीजें हैं, तो मेडिसिन नॉर्मल उसी हिसाब से दी जाती है। अदरवाइज जो ड्राई कफ है या सूखी खांसी जिसको हम कहते हैं, ये बहुत देर तक चलती रहती है कई बार, और इसका इलाज करना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि इसके लिए आपको पूरी तरह से मेडिसिन लेना भी जरूरी है। कई बार हमने देखा होगा, हमारी नोजल कैविटी से म्यूकस आता रहता है, हम उसको नहीं रोक पाते। आपने देखा होगा कि खांसी बड़ी जोर जोर से आती है, तो आसपास वाले भी डर जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया भाई साहब, कोई दवाई लीजिए, या बॉस आप दवाई क्यों नहीं लेते। तो ऐसी चीजों के लिए हमारे को दवाइयाँ बहुत जरूरी हैं, और बिना दवाई लिए हमारे को कोई इलाज में सुधार नहीं होता। कई बार हमारे को चेस्ट में निमोनिया भी हो सकता है, जिसको हम काली खांसी या जीवाणु संक्रमण का निदान किया जा सकता है। इस कारण से हम उसको मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स देना बड़ा जरूरी है। इसके अलावा खांसी को दबाने वाली दवाइयाँ बहुत सारी आती हैं जो रेगुलर हमें देनी पड़ती हैं। कई लोग देसी इलाज भी करते हैं, जैसे गर्म चाय या शोरबा कह लो, या
जो चाय को उबाल-उबाल के काढ़ा बना के पीते हैं, तो कई बार वो असर भी करते हैं, कई बार आपको नुकसान भी देते हैं। तो मैं आपको ऐसा करने में कभी आपको मैं राय नहीं दूँगा कि आप ऐसी-ऐसी चीज़ें करें। खाँसी की चूसने की दवाइयाँ भी आती हैं जिससे हमें राहत मिलती है। तो ये सिर्फ़ एलोपैथिक मेडिसिन्स भी आती हैं, कई आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आती हैं, लोग लेते हैं। हम तो अपना एलोपैथिक ही मेडिसिन आपको बताएँगे। तो सबसे पहले आपने वो दवाइयाँ लेनी हैं जो गाइड डॉक्टर की गाइडेंस में हो और डॉक्टर्स के कहे अनुसार गर्म पानी की भाप है, गार्गल्स हैं और जो आजू-बाजू के आपके लोग जो सिगरेट पीते हैं या आप खुद पीते हैं, तो उससे बचें। ये मुख्य बातें हैं और याद रखें जो खाँसी हमारे को आ रही है, उसके लिए प्रॉपर नेबुलाइज़र या आजकल नेबुलाइज़र भी एक आम चीज़ बन गई है। आपने देखा होगा हर तीसरा बंदा बोलता है कि जी भाई साहब वो नेबुलाइज़र ले लो आप। तो ये बहुत गलत तरीका है, नेबुलाइज़र तब दिया जाता है जब हमारे को कोई खाँसी में इफ़ेक्ट में आराम नहीं मिल रहा और वो भी डॉक्टर की गाइडेंस में लिया जाता है। बिना गाइडेंस के कोई भी मेडिसिन लेना आई थिंक मेरे ख्याल से कोई अक्लमंदी नहीं है। आपको बहुत सारी बातों को ध्यान रखना है। खाँसी आए तो सबसे पहले जो बेसिक लोग करते हैं हम लोग घर पे अपने आप को दवाइयाँ लेके या सिंपल अपना जो भी आयुर्वेदिक देसी नुस्खे हैं जो घर में हम करते हैं, वो करके हम चाहते हैं कि उससे आराम आ जाए। अगर आपको आराम नहीं आ रहा, तो आपने अपना तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाने के बाद आपने उससे रिकमेंडेशन जो भी वो दवाइयाँ देते हैं या जो भी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं, उसको प्रॉपर ढंग से लेना है और लेने के बाद अगर नहीं आराम आता, डॉक्टर आपको बोलते हैं भाई साहब ये टेस्ट कराने हैं, जो भी उन्होंने आपको बोला है, उसको फॉलो करना है और फॉलो करके जो भी इन्वेस्टिगेशन में आता है, उसके बाद आपने फिर प्रॉपर दवाइयाँ लेनी हैं। और मेरे ख्याल से इन चीज़ों को दवाइयों को लेकर प्रॉपर अपना इलाज करा सकते हैं और खाँसी से आप बच सकते हैं और अगर कोई भी लंबे समय तक कोई ऐसी खाँसी आती है, तो उसके लिए बहुत सी नई-नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, जिसे हम सुधार भी सकते हैं और अपने स्वस्थ रहने के लिए दूसरे अधिक स्वास्थ्य वार्ता को समस्या लेना ना भूलें, जिसका डॉक्टर्स के साथ सलाह-मशवरा करके ही मेडिसिन लें, अन्यथा आपको ही नुकसान होता है। मैं यही कहूँगा, फिर से मैं बोलूँगा, किसी भी छोटे, बड़े या किसी को भी खाँसी लंबे समय तक आती है, तो उसका तुरंत इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है, न कि अपने आप ही दवाइयाँ लेकर आप उनका इलाज करें। धन्यवाद।